तो कोलकाता में फिर से एक बार बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। 24 साल की एक लड़की का गैंग रेप होता है, वो भी कहाँ पे, उसकी खुद की कॉलेज के गार्ड रूम में ले जाके उसका गैंग रेप किया जाता है। इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। अभी तो पिछले साल का आरजी मेडिकल कॉलेज का एक केस अभी पूरा भी नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है, और ये फिर से एक लॉ कॉलेज में गैंग रेप हो जाता है। इसी वजह से पूरे शहर में डर का माहौल है और हर कोई सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहा है। जैसा आजकल मेडिकल कॉलेज के रेप केस में हुआ था, वैसे ही लॉ स्टूडेंट, लॉ कॉलेज के लोग होते हैं, वो लोग रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और ये केस आरजी मेडिकल की तरह ही रूप ले रहा है। A very similar case that has come to light. Remember, from Kolkata, a similar case that compares the situation that the girl had to go through in this case to the situation that Abhaya had to go through when the Archikar rape and murder case happened. इस हादसे से लड़की की लाइफ इतनी बर्बाद हो चुकी है कि इनकी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है वहाँ के पॉलिटिशियन, और वहाँ के जो दरिंदे हैं वो लोग लड़के की लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। और कोई भी आवाज़ उठा रहा है तो उनकी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है, और कोई भी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनको भी जेल में डाल दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है ममता बनर्जी? और ये क्या हो रहा है कलकत्ता में, जिसे कल्चर ऑफ इंडिया कहा जाता था, कलकत्ता को, वेस्ट बंगाल को, वो आज एक दरिंदा स्टेट बन चुका है। हर दिन कोई ना कोई रेप केस, गैंग रेप केस आता है और उसमें पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था 25 जून को, और इससे क्या सीखना चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले सकती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में लॉ के हिसाब से उस लड़की की आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं की गई है, क्योंकि सेफ्टी के कारण। इसी वजह से लड़की का नाम और फोटोज नहीं है, लेकिन उसने जो टेस्टिमोनी दी है पुलिस को, उसका पूरा रिपोर्ट है, और इसके बारे में हम एक के बाद एक बात करेंगे। तो ये बात है 25 जून की। वो लड़की एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए अपने लॉ कॉलेज में जाती है। 3:30 पे वो कॉलेज पहुंचती है। उसके बाद वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाती है। तो वो लड़की तो सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए कॉलेज में आई थी, लेकिन उसको कहाँ पता था कि ये दिन उसका वर्स्ट डे होने वाला था। जब वो एग्ज़ाम फॉर्म भर रही थी तभी वहाँ पे कुछ लड़के आए और उस लड़की को बोला कि तुमको ठहरना है, कुछ बात करनी है। तो वो लड़की समझी कि हाँ, कुछ डिस्कस करना होगा एग्ज़ाम के बारे में, इसीलिए वो लड़की रुक गई। उसके बाद क्या होता है, तो टेस्टिमोनी के हिसाब से शाम के 7:30 बजे 3 लड़के उसके पास आए। एक में था, एक लीडर था, वहाँ का फॉर्मर लीडर था और फॉर्मर टीचर था, जो मोंजित मिश्रा है, जो मेन एक्यूज है। उसके बाद उसका 2 दोस्त आते हैं, जैद अहमद, तीसरा है परमित मुखर्जी। ये 3 विक्टिम उस लड़की को धीरे से गार्ड रूम में ले जाते हैं, और वहाँ पे वो मोंजित मिश्रा उसको रूम में ले जाके प्रपोज करता है, शादी के लिए प्रपोज करता है। और उसके बाद क्या होता है, वो लड़की मना कर देती है। उस लड़की को लगा था कि गार्ड रूम सेफ होगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये गार्ड रूम उसके लिए जेल साबित होने वाले थे। क्यों? क्योंकि वो मोंजित मिश्रा उसके साथ क्या करने वाला था आगे उसको उसकी भनक भी नहीं थी। तो ये मोंजित मिश्रा दरिंदा है, और उसने आगे क्या किया देखते हैं। तो ये जो मेन एक्यूज है मोंजित मिश्रा, वो 31 ईयर का था। वो फॉर्मर स्टूडेंट रह चुका है इस कॉलेज में, और यहाँ पे टेम्पररी फैकल्टी के रूप में काम कर रहा है। और ये फीमेल के राइट्स के लिए भी लड़ा करता था। जो फीमेल की राइट्स के लिए लड़ा करता था, उसके खिलाफ कई सारे केसेस दर्ज थे, हरेसमेंट के और सब कुछ था। लेकिन फिर भी कॉलेज में उसको फैकल्टी के रूप में उसको लिया गया। टेम्पररी फैकल्टी के लिए क्यों लिया गया, ये बड़ा सवाल उठाता है लॉ कॉलेज पे।
तो उस लड़की ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद मनजीत मिश्रा का गुस्सा वल्गर एक्शन में बदल गया उस लड़की के बहन के हिसाब से। फिर उस लड़के का गुस्सा आ गया तो उसने और उसके 3 दोस्तों ने उस लड़की को घसीट के गार्ड रूम में ले गए और उसके बाद लड़की ने मनजीत मिश्रा के पांव पकड़े, उससे माफ़ी मांगी कि मुझे जाने दो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो उसने क्या किया, उसे और गुस्सा आ गया और उसके बाद उसका गुस्सा वल्गर एक्शन में बदल गया। फिर उसने उस लड़की के कपड़े उतारे और जोर जबरदस्ती करने लगा। वो लड़की चिल्ला रही थी लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं था। गार्ड रूम के बाहर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी लेकिन सिक्योरिटी थी नहीं। वो जो गार्ड था वो बाहर गया हुआ था, वो वापस आया फिर भी वो गार्ड कुछ भी नहीं कर रहा था। वो सिर्फ बाहर बैठ के सब कुछ सुन रहा था लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था। उस मनजीत मिश्रा ने 2 लड़के से जो उसके फ्रेंड थे, जैब अहमद और परमीत मुखर्जी, वो दोनों गार्ड रूम के बाहर थे। वो ध्यान रख रहे थे कि कोई आपस में आ ना जाए, कोई दूर से आ ना जाए, वो ध्यान रख रहे थे। और ये एक लड़का था परमीत मुखर्जी, वो अपने मोबाइल में 90 सेकंड की क्लिप रिकॉर्ड करता है उस लड़की की, क्योंकि उसको ब्लैकमेल किया जा सके बाद में। और वो दोनों लड़के बाहर ही खड़े रहे और मनजीत मिश्रा उस लड़की के साथ गैंग करता रहा। बाद में वो दोनों लड़के भी अंदर गए और उन्होंने भी यही सारा काम किया। लड़की के बयान के हिसाब से उस लड़की को पैनिक अटैक आया तो उसने इनहेलर मांगा। इनहेलर तो दिया लेकिन उसको मेडिकल के लिए नहीं ले गया, उसको हॉकी स्टिक से मारा और उसके बाद उस लड़के के साथ वो गलत काम करने लगा। वो लड़की चिल्ला रही थी, रो रही थी लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। उस लड़की की क्या गलती थी, वो सिर्फ आज एग्ज़ाम फॉर्म भरने आ गई, वही उसकी गलती हो गई। गार्ड बाहर खड़ा देखता रहा, सुनता रहा लेकिन किसी को बुलाया नहीं। जो क्राइम हो रहा था उसको इग्नोर कर रहा था पूरी तरह से। जो हो रहा था वहाँ पे आसपास जो हो रहा था उस क्राइम को गार्ड इग्नोर कर रहा था और वो क्राइम 10:30 बजे तक चला। पूरे 3 घंटे वो क्राइम चलता रहा और वो गार्ड बाहर बैठे रहा और किसी को बुलाया भी नहीं। तो ये क्राइम ख़त्म होने के बाद मनजीत मिश्रा और उसके दोस्तों ने उस लड़की को धमकी दी कि तूने पुलिस स्टेशन में केस किया तो तेरा वीडियो वायरल कर देंगे और तेरी बॉयफ्रेंड की फैमिली को और तेरी फैमिली को मारेंगे और पीटेंगे। फिर वो तीनों लड़के गार्ड रूम के बाहर चले जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। फिर बाद में वो लड़की ना जाने क्या करके खड़ी होती है, कपड़े संभालती है और फिर वो धीरे धीरे करके ब्लीड कर रही थी। हॉकी स्टिक से मारा हुआ था, स्क्रैच के निशान थे, बाइट के निशान थे और वो लड़की ना जाने किस हालत में खड़ी हुई। उसके पास हिम्मत थी तो वो खड़ी होके वो धीरे धीरे करके पुलिस स्टेशन जाती है और केस दर्ज करती है। तो ये तीनों लड़के कौन थे जिनको कोई भी डर नहीं लगा ये गैंग रेप करने के लिए, ये क्राइम करने से उनको कुछ भी डर नहीं लगा। और इसका पॉलिटिशियन कनेक्शन है या नहीं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला सस्पेक्ट है मनजीत मिश्रा। वो एक फॉर्मर स्टूडेंट थे, उसी कॉलेज का फॉर्मर स्टूडेंट है और टेम्पररी फैकल्टी में वो काम करता है। तो वो एलिपोर्ट कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर की तरह प्रैक्टिसिंग कर रहा है। वो फॉर्मर लीडर रह चुका है टीएमसी का और टीएमसी का नाम आपको पता है कि कहाँ पे जुड़ता है पॉलिटिशियन कनेक्शन में। तो वो वहाँ पे फॉर्मर लीडर की तरह काम करता था। बड़े बड़े टीएमसी लीडर के साथ उसकी फ़ोटोज़ है, उसकी बहुत बड़ी पहचान है और उसकी लाइफ में बहुत बड़े पॉलिटिशियंस और उसके साथ बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने, टीएमसी पॉलिटिशियंस ने फ़ोटोज़ खिंचाई है। लेकिन टीएमसी ये कह रही है कि ये लड़का 2022 के बाद टीएमसी में काम
नहीं करता है, वर्क नहीं करता है, लेकिन वो पहले वर्क करता था, तो उसकी पहचान तो होगी ही ना टीएमसी लीडर्स पॉलिटिशियंस के साथ। तो पहले भी इस मोहनजीत मिश्रा पे कई सारे हरेसमेंट के केस है, टॉर्चर के केस है, कई सारे केस दर्ज है, फिर भी उसको इस कॉलेज में टेम्पररी फैकल्टी के रूप में काम मिलता है। और इस कॉलेज में जो कुछ भी होता है, चाहे वो फंक्शन हो, कुछ भी हो, हर चीज़ मोहनजीत मिश्रा को पूछ के ही होती है। और वो वहाँ पे फीमेल को कहीं भी और कुछ भी कर सकता है, वो फीमेल के लिए लड़ता है और वो फीमेल को हरेस भी खुद ही करता है। इसका क्या ही मतलब होता है। दूसरा सस्पेक्ट है जैद अहमद। ये लड़का 19 साल का है और वो भी यहाँ का स्टूडेंट है जो मोहनजीत मिश्रा के साथ पढ़ता था। वो उसको जो इवेंट करता था मोहनजीत मिश्रा, उसके साथ हेल्प करता था, उसके साथ ही घूमता फिरता रहता था। वो सिर्फ इस कैब में इसीलिए आया क्योंकि मोहनजीत मिश्रा के साथ वो खड़ा रहता था हर वक्त, हर इवेंट पे। तीसरा सस्पेक्ट है परमित मुखर्जी। वो 20 साल का है और वो सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट है और वो भी इसी तरह से उसके पास मोहनजीत मिश्रा के साथ वर्क करता था और वहाँ का स्टूडेंट था, इसीलिए वो उसके साथ इस क्राइम में इन्वॉल्व हुआ था। और ये तीनों सस्पेक्ट पूरे कॉलेज पे दादागिरी करते थे और उनका राज चलता था। हर चीज़ उनको पूछ के की जाती थी, ना ही कोई टीचर्स को पूछा जाता था, ना ही लेक्चरर्स को पूछा जाता था। फिर चलती थी इन तीनों की दादागिरी और मोहनजीत मिश्रा के जो पावरफुल था, पॉलिटिशियंस कनेक्शंस थे, इसीलिए सब लोग उससे डरते थे। इसीलिए हरासमेंट का जो भी केस हुए थे, फिर भी पुलिस ने उस लड़के को कुछ भी नहीं किया था। और वो लड़का आज ये हद दरिंदगी पार कर चुका है, वो भी किसकी वजह से, उसके पावरफुल पॉलिटिशियंस कनेक्शन की वजह से। और ये सारे वीडियोस देख के जो मोहनजीत मिश्रा के खिलाफ कुछ कॉलेज की लड़कियों ने बयान दिया है कि वो लड़का कैसा था मोहनजीत मिश्रा, और वो तीनों लड़के कौन थे उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। देखिए। He used to have some informal control over the campus affairs. सब स्टूडेंट्स उनको बहुत फियर करते थे। एक इंटिमिडेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था कैंपस में because he used to click photos of the female students. And then he started touching her misappropriately and these things happened, but nobody could say anything to him because obviously he was powerful and we knew that, so nobody said anything. While we were coming back, he was sitting on the girls' laps, all of my seniors' laps, and he was telling them to sit on his laps because somehow he felt that he could do that, and nobody could say anything. And this was the one incident, and other incidents where he has been breaking people's heads and all of these things have happened. So throughout Kolkata, there have been several FIRs filed against him, but nobody took any action because of his political influence. He was so politically safeguarded by the Trinamool Congress that nobody dared to touch him. तो देखा ना कि सभी लोग क्या कह रहे हैं कि वो पावरफुल था, इसीलिए कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। तो चौथा सस्पेक्ट है गार्ड, जो गार्ड रूम के बाहर बैठा देखता रहा लेकिन किसी को बुलाया नहीं। उसका नाम है पिनाकिनी बनर्जी। तो गार्ड का इसमें इन्वॉल्वमेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन उस पर केस दर्ज हो गया है क्योंकि वो बैठा बाहर देखता रहा और वो लड़की चिल्लाती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। और 26 जून को उस लड़के के द्वारा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई और कोलकाता पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया और उसी दिन मोहनजीत मिश्रा और उसके साथ जैद अहमद को गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में डाला गया। दूसरे 27 जून को परमित मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया और 28 जून को उस गार्ड को गिरफ्तार किया गया, पिनाकिनी बनर्जी। तो उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और पुलिस केस दर्ज किया। अच्छा है कि वो लड़की तो बच गई, लेकिन यही केस कोलकाता में पिछली बार हुआ था 10 महीने पहले। वहाँ पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज था और उस लड़की का गैंग रेप हुआ था और उस लड़की का मर्डर किया गया था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है और वो लड़की हिम्मत है कि पुलिस स्टेशन जाती है और केस दर्ज कराती है।
तो एसआईटी के द्वारा पूरा केस दर्ज होता है। एसआईटी जहाँ पे क्राइम होता है उसको सील कर देती है। वहाँ पे उस विक्टिम्स को, जो लड़की होती है, उसको ले जाके रिक्रिएट किया जाता है कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद उस लड़की को उसके घर ड्रॉप किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी को सेव किया जाता है और जो रेप केस हुआ था उसको रिक्रिएट करके चारों जो सस्पेक्ट है और जो चीज़ें टेस्टिमोनी और जो हेल्थ जो रिपोर्ट होती है डॉक्टर की, उसमें आता है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था। तीनों लड़के ने किया था, उसको हॉकी स्टिक से भी मारा था, स्नैचिंग के और बाइक के निशान थे गले पे और सब कुछ था। और सभी जो पॉइंट्स लड़के ने अपने बयान में दिए थे वो सब साबित होता है और वो तीनों लड़के का गुनाह दाखिल किया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है पक्की वाले। और यहाँ पे एसआईटी के द्वारा यहाँ पे उन तीनों पर कार्रवाई की जा रही है और रिमांड पे ले रहे हैं। और सभी लॉ स्टूडेंट और लॉयर्स थे वो सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। बीजेपी के लीडर्स आ रहे हैं लॉयर्स के साथ, लॉयर स्टूडेंट्स के साथ, कि इस लड़की को न्याय मिले और उसको जो उसके गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन टीएमसी के लीडर्स मजाक बना रहे हैं। और टीएमसी के लीडर्स क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं इस वीडियो में। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटता था। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। देख रहे हैं हम जो गंदा काम किया वो ক্রিমিনালিটি কারা করে, কিছু পুরুষ করে। তা মহিলাদের লড়াইটা কাদের বিরুদ্ধে? যারা এই পারভার্টেড টাইপের পুরুষ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে। আরে ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। যে যারা ঘুরছে, যাদের সঙ্গে ঘুরছে তাদেরও ঠিক করা উচিত কাদের সঙ্গে ঘুরছে। तो आपने देखा ना कि टीएमसी के लीडर्स क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस वारदात में लड़की की गलती है, वो लड़की वहाँ पे जाती ही नहीं तो उसके साथ गैंग रेप होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल बनने गई इसीलिए उसके साथ गैंग रेप हो गया और उसकी फ्रेंडशिप इतनी घटिया थी, इसी वजह से उसकी उस लड़की के साथ ये सब हुआ है। ये सारी चीज़ें ये पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, टीएमसी के लीडर यही बोल रहे हैं और वो तो मंजीत मिश्रा के साथ कनेक्शन को खारिज ही कर रहे हैं कि हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है इस लड़के के साथ। लेकिन ये गलत है, सभी को पता है कि कनेक्शन हो या ना हो, लेकिन वो पहले लीडर रह चुका है टीएमसी में तो उसका कनेक्शन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ होगा ही ना। ये टीएमसी के लीडर्स क्या बोल रहे हैं कि लड़की की गलती है और हंस भी रहे। इस मामले पे हंसना क्या जरूरी है? ये एक दर्दनाक हादसा है और टीएमसी के लीडर हंस रहे। अगर उनकी लड़कियों के साथ ऐसा होता तो वो क्या करते? इसका एक बड़ा सवाल मैं उनको पूछता हूँ कि वो लोग क्या करते? अगर आपकी लड़की के साथ ऐसा होता तो क्या करते आप लोग? तो अभी तो केस में सभी लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर केस दर्ज हो चुका है। आगे देखते हैं कि उनको कौन सी सज़ा मिलती है और क्या होता है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिशियंस से लेकर कौन कौन इसके साथ खड़े हुए मंजीत मिश्रा के, वो सब धीरे धीरे बाहर आएगा। और देखते हैं कि इस बार आरजीकर मेडिकल की लड़की के साथ जो हुआ था उनको तो सज़ा मिली नहीं है अभी तक और इस लड़की का केस दर्ज हो चुका है तो इनको भी सज़ा मिलती है या फिर नहीं, उसके बारे में अभी कुछ तो नहीं बता सकते। लेकिन जो कुछ भी होता है उसके बारे में बाद में सबको पता चल जाएगा। टीएमसी लीडर के हिसाब से तो ये स्टेटमेंट सही लगता है कि लड़का तो क्राइम करेगा, लड़का तो रेप करेगा, लड़की को बाहर घूमना बंद कर देना चाहिए, कॉलेज में पढ़ना बंद कर देना चाहिए और सब काम करना बंद कर देना चाहिए, सिर्फ घर में रहना चाहिए। और ये टीएमसी लीडर के द्वारा यही स्टेटमेंट बनाया जाता है कि लड़कियों को ही घर में रहना चाहिए। उनकी लड़की हो तो क्या करेंगे वो? सोचा है कभी? जो रेप केस हो रहे उसके बाद वो विश्व गुरु तो नहीं लेकिन रेप के मामलों में नंबर 1 जरूर बन सकता है। इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा लॉ पास होना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। उसके सज़ा देने के लिए 1, 2, 3 साल, 5, 10 साल नहीं निकलना है। जो भी होगा वो 1 महीने के अंदर हो जाए। और अगर पक्की न्यूज़ आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पक्का जो डॉक्टर का जो रिपोर्ट्स होती है उसके साबित होता है कि वही सस्पेक्ट है, जो उन्होंने क्राइम किया है वही सस्पेक्ट है,
तो उनको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उनको 10-15 सालों में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो 10-15 सालों में बाहर निकल के फिर से यही काम करेंगे, तो उनको आजीवन कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। उन तीनों ने जो इस लड़की की लाइफ को बर्बाद किया है, उसी तरह उनकी लाइफ को भी बर्बाद कर देना चाहिए और इसी तरह उन तीनों लड़कों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट लॉ पास कर सकती है, कॉलेज ही सेफ़ नहीं है, अब कॉलेज ही सेफ़ नहीं है कोलकाता में, तो लड़कियाँ कहाँ पे जाएगी पढ़ने? बाहर बैठेगी, घर पे पढ़ेगी क्या? नहीं ना, तो कॉलेज की सिक्योरिटी को टाइट करना पड़ेगा और सब कुछ टाइट करना पड़ेगा। तो बस यही था वीडियो। एक दर्दनाक भरे हादसा एक लड़की की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो हम लड़के को ही समझना चाहिए कि तो लड़की को हर बार समझाना सही नहीं होता है, हर बार लड़की गलत नहीं होती, ये हर बार लड़के भी गलत नहीं होते। लेकिन जो अभी चल रहा है इसके बाद तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, हर कोई किसी को इसी रूप से देखेगा। तो हमें बदलना चाहिए और हम सबके बदलाव से ही इन सारी चीज़ें रुक सकती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।